हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 23 साल की है। मैं खूबसूरत लड़की हूँ और अपनी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। कुछ दिनों से हमारी ही कंपनी में काम करने वाला एक लड़का साहिल मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। मुझे भी साहिल पसंद आने लगा था। बहुत ही खूबसूरत और हंसमुख लड़का था। मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी हम दोनों बाहर भी घूमने जाया करते थे और साथ में खाना भी खाते थे। 1-2 साल तक हम काम करने के बाद उसने मुझे शादी के लिए कह दिया और कहा, प्रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी संवार दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर भी आ गया। मेरे घर वालों को लड़का बहुत पसंद आया था। वह बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसे मेरे घर वाले मेरे लिए चाहते थे। उसके घर वालों को भी मैं पसंद आ गई थी। दोनों ही परिवारों की सहमति से हमारी शादी भी पक्की हो चुकी थी। शादी का दिन भी तय हो गया था। 30 दिन व्रत का समय निकाला गया था। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं ऑफिस अभी भी जा रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लूँगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में वैसे भी छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल होता है। मम्मी पापा ने कहा कि तुम तैयारी की टेंशन मत लो, सारी तैयारी हम कर लेंगे, तुम अपना आराम से ऑफिस जाओ। इसलिए मैं भी फ्री थी और सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि अभी मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी। मेरे अकेलेपन भरी ज़िंदगी में मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज़ की ज़रूरत हर लड़की को होती है, वह चीज़ भी मुझे मिलने वाली थी। मैं उस लड़के के ख्यालों में ही खोई जाती थी। रोज़ रात को फ़ोन करके साहिल मेरे साथ सुहाग रात की लेकर बातें किया करता था और मैं उन सपनों में डूब जाती थी। मेरे ऑफिस के लोग भी हम दोनों को लेकर हंसी मजाक करते थे कि इन दोनों को देखो, लैला मजनू बने पड़े हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ही मैं अनजान थी। एक तरफ जहाँ साहिल और मेरी ज़िंदगी के सपने मैं देखने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आने को तैयार था और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इस तरीके से यह मसल कर रख देगा। एक दिन अब साहिल ऑफिस नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। काम ख़त्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। मुझे घर आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर ऑटो का इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए वहाँ कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में भीग रही थी। इतनी रात होने के कारण मेरे को कोई भी रिक्शा या बस नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत देर तक रिक्शे का इंतज़ार करती रही। मैं खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं पूरी तरीके से भीग भी चुकी थी कि तभी मेरे सामने एक कार रुकी। खिड़की से एक नौजवान ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगी तो तुम बीमार हो सकती हो। मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि वह मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता था। कई बार लिफ्ट में आते जाते मेरी मुलाकात उससे हो गई थी। जब भी मैं लिफ्ट में उसके साथ अकेली होती थी तो वह मेरी तरफ चुपके से देखता था। एक बार मैं ऑफिस के बाद ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, तब भी यह नौजवान मेरे पास आ गया था। उसने उस दिन भी मुझे गिफ्ट लिफ्ट की ऑफ़र दी थी, पर तभी उधर से साहिल अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वह काफ़ी देर तक हम दोनों का पीछा करता रहा था, पर आज तो साहिल भी नहीं था और यह लड़का फिर से मुझे कार में बैठने के लिए बोल रहा था। मुझे थोड़ा डर था क्योंकि मेरे लिए अजनबी था, इसलिए मैंने ये सोचकर उसे मना कर दिया और कहा कि मैं ऑटो से चली जाऊंगी। इतने में लड़का कार से बाहर आया और कहने लगा, रात के 11 बज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी रात में तुम्हें कोई ऑटो मिलेगा, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और ऐसे में किसी लड़की का रात में बाहर होना खतरे से खाली नहीं है। तो प्लीज़ तुम मेरे साथ आओ
और गाड़ी में बैठ जाओ। अभी वह वहीं खड़े होकर मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैं थोड़ा सोचने और समझने लगी कि मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए या नहीं। मैं जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो पूरी तरीके से भीग चुकी हो। तुम चाहो तो मेरा घर पास में है। अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। मुझे ठंड भी लग रही थी और मैं कँपकँपा रही थी। मुझे अपने घर लेकर गया और उसने मुझे टॉवल पकड़ा दिया और कहने लगा, तुम आराम से कमरे में जाओ और वहाँ अलमारी है, वहाँ से कुछ कपड़े ले लो और मैं इन कपड़ों को ड्रायर में सुखा दूंगा। उसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने शरीर को पोंछ रही थी कि तभी वह लड़का कमरे में आ गया। उस समय मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैं सर से लेकर पाँव तक ऐसी अवस्था में थी कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। वह मुझे इस हाल में देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने सॉरी बोल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। एक अनजान लड़के ने मुझे इस हालत में देख लिया था। मैंने तुरंत शर्ट पहनी और उसका पैंट मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने टॉवल ही लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया था और तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया था। तो मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाज़ा खटखटाया था। शायद मैं ही डिस्टर्ब थी, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाई थी। मैंने कहा, जो भी हुआ वह मेरी गलती से हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने उससे कहा कि लेकिन तुम्हारी पैंट मुझे नहीं मिल रही है। उसने कहा, फ़िक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, जल्दी से सूख जाएंगे। जब कपड़े सूख जाएं तो तुम पहन कर आराम से अपने घर जा सकती हो। बोला, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, तुम भी खा लेना। फिर हम दोनों ही किचन में चले गए। वहाँ पर खाना बनाने लगे। खाना बनाने के बाद हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने पर मैंने ध्यान दिया कि वह लड़का लगातार मेरी तरफ देख रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन तो खुले ही छोड़ दिए हैं और वह मेरे जिस्म को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, इतने में वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। आकर मेरी शर्ट के बटन लगाने लगा। मेरी तो सांसें तेज़ होने लगी थी, उसकी भी सांसें तेज़ चलने लगी थी। लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैं उसकी शक्ल देखते ही जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पाजामा देता हूँ। इतना कहकर पजामा लेकर आ गया। मैं पजामा चेंज करने के लिए कमरे में आ गई। फिर से न जाने क्यों ख्यालों में थी कि मैं दरवाज़ा बंद करना फिर से भूल गई थी और वहीं पर कपड़े बदलने लगी। मैंने जो टॉवल लपेट रखा था उसे हटा दिया और मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। तभी वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देख रहा था। मेरा पजामा पहनने से पहले मेरे पास आ गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगा। मैं तो बहकने सी लगी थी। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। हम दोनों की ही सांसें तेज़ चल रही थी। वह मुझे फिर से चूमने लगा और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी और पिघलती जा रही थी। न जाने कैसा खुमार सा छा गया था कि मुझे अब होश ही नहीं रहा था। वह मुझे चूमते हुए मेरी शर्ट के बटन खोलने लगा। किसी लड़के ने पहली बार आज मुझे किस किया था। साहिल ने भी मुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया था, बस मेरा हाथ ही पकड़ा था। साहिल का ख्याल आते ही मुझे याद आया कि मेरी तो शादी होने वाली है, पर मैं अभी इस रोमांचक सफ़र में उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि वापस जाना मुश्किल लग रहा था। उसने धीरे धीरे मेरी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। मैं उसके प्यार में डूब गई। आधे घंटे तक हम शुद्ध बुद्ध खोकर प्यार करते रहे, लेकिन तभी मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, यह हम दोनों ने क्या किया? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा, मैं सुनील हूँ। यह नाम सुनते ही मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ सुनील नाम का ही लड़का ही था। कहीं वह मुझे जानता तो नहीं, क्योंकि हर समय यह मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल ही जाता था और मेरे साथ रोज़ाना लिफ्ट में एक साथ चढ़ता भी था, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने कहा, तुम रुक जाओ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करो। हालांकि मैं खुद को नहीं रोक पा रही थी,
पर शायद मेरी आंखों में आंसू देखकर वह रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत थी। मैं जल्दी से उठी और मेरे गीले कपड़े सूख चुके थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई। सुनील से मैं अब नज़र नहीं मिला पा रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी। वह मेरी तरफ बिना देखे बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। हम दोनों जाकर कार में बैठ गए। मैं चाहती थी कि वह मुझसे बात करे और मैं अपने मन की बातें उससे कहूँ, पर वह मुझसे नज़र तक नहीं मिला पा रहा था। मेरे घर के पास आकर रुक गया और बोला, जाओ तुम्हारा घर आ गया है। मैं उसकी तरफ देखने लगी तो उसने अपना कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। मैंने उसका कार्ड ले लिया और उसके कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगी, पर वह तो चुप था। अचानक न जाने मुझे क्या हुआ और मैं उसके करीब गई और मैंने उसके होठों पर किस कर दिया। फिर मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। मैं कार से उतरकर अपने घर आ गई। अपने कमरे में जाकर आधे घंटे तक मैं वहीं पर ही रही और बाहर नहीं निकली। पता नहीं आज क्या हो गया था। तभी उसका मैंने कार्ड देखा तो उसमें उसका फ़ोन नंबर था। मैंने कुछ सोचा न समझा, उसके नंबर को डायल कर दिया। सुनील ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, मैं प्रिया बोल रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ। उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अपने बेड पर उन यादों में खोया हूँ। इतना सुनते ही मैं सोचने लगी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया था। यह कौन सा खिंचाव था कि मैं सुनील की ओर खिंची चली जा रही थी। और यही सब सोचते सोचते मैं नींद में हो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे मोबाइल पर उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज था। आज संडे था और हमारी छुट्टी थी। इसका मतलब आज मैं सुनील से नहीं मिल पाऊंगी। उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज मुझे शॉपिंग करनी है, लेकिन मैंने फिर भी उसे झूठ कहा और कहा मैं फ्री हूँ। यह प्यार था या कुछ और, पता नहीं। उसने लिखा, मेरे घर पर 12 बजे तक आ जाओ, मैं अपना खाना लंच तैयार रखूँगा। मैंने घड़ी देखी तो 10:30 बज चुके थे। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं अकेले ही शॉपिंग करने जा रही हूँ। आज मुझे साहिल से भी मिलना था, लेकिन उससे पहले मैं सुनील से मिलना चाहती थी। जो कुछ हमारे बीच हुआ था उससे मेरी ज़िंदगी में भूचाल सा आ गया था। मैं खिंची हुई उसके घर 11:30 पहुँच चुकी थी। वह मुझे देखकर हंसा और घर के अंदर बुला लिया और बोला, आओ खाना तैयार है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग बैठकर बातें करेंगे। खाना खाते हुए मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि जो कुछ भी हुआ वह न जाने कैसे हो गया। मेरी शादी तय हो चुकी है और अगले 30 दिन बाद मेरी शादी भी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा नज़र आने लगा, जैसे ही वह मुझे खोना नहीं चाहता हो। क्या वह मुझसे प्यार करने लगा था? यह कहकर मैं वहाँ से जाने लगी थी कि तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। उसकी आंखों में मुझे पा लेने के लिए एक अजीब सी कशिश थी। उसके स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में हलचल शुरू हो गई थी। मैं यूं कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मैं उसके गले लग गई। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे अपने से अलग किया और वहाँ से मैं निकल आई और साहिल के साथ फिर से मैं शॉपिंग में बिज़ी हो गई। रात को जब मैं घर पर आई तो साहिल का फ़ोन आया। न जाने क्यों अब उससे बात करने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। पहले मैं जिस तरह से साहिल से फ़ोन पर सुहागरात की बातें किया करती थी, अब वह जोश मेरे अंदर नहीं था। मैंने कहा, साहिल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कल बात करते हैं। और इतना कहकर मैंने उसका फ़ोन काट दिया और फिर ना चाहते हुए भी मैंने सुनील को कॉल लगा दिया। सुनील ने फ़ोन उठाते ही पूछा, आज क्या किया सारा दिन? मैंने कहा, मैं साहिल के साथ शॉपिंग में बिज़ी थी। तुमने क्या किया? उसने कहा, बस मैं तुम्हारे सपनों में ही खोया रहा था। वह ख्याल दिल से निकलते ही नहीं। अगर कल फ्री हो तो प्लीज़ लंच पर आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है। इसलिए इतना कहकर मैंने फिर से फ़ोन काट दिया। न जाने वह कौन सी शक्ति थी कि अगले दिन 11 बजे मैं फिर उसके घर पहुंच गई।
मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर से मुझे अंदर बुला लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठे थे। तभी अचानक से वह मेरे करीब आया और मुझ पर टूट पड़ा और मुझसे प्यार करने लगा। मुझे चूमने लगा और बोला, तुम तो कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, तो फिर कैसे आ गई? क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? क्या हम दोनों के बीच प्यार हो गया है? तो यह दूरी क्यों? आओ हम इस दूरी को मिटा देते हैं। उसकी बातों में मैं मदहोश होने लगी थी। मैं उसके प्यार को महसूस करने लगी थी। इस कदर डूब चुकी थी कि मेरे लिए पीछे हटना मुश्किल हो रहा था। उसने मुझे हर तरीके से अपना बना लिया था। मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। 30 दिन के अंदर मेरी शादी थी और मैं पूरे तरीके से अब सुनील की हो चुकी थी। सुनील ने कहा, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। वह मुझे अपने साथ अपनी कार में बिठाकर मेरे घर लेकर गया और सीधे घर के अंदर घुस गया और मेरे पापा को बुलाने लगा। मेरे पापा आए तो बड़ी ही अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे क्योंकि उसे नहीं जानते थे। तब उसने कहा कि मेरा नाम सुनील है। फिर कहा, आपकी बेटी और मैं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। उसकी बात से मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो चुका था। मुझे पापा मम्मी के सामने शर्म आ रही थी। उसने मेरे पापा को यह बात कैसे कह दी? मेरे पापा बड़ी अजीब नज़र से मेरी तरफ देखने लगे थे। पापा बोले, बेटी कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारी शादी होने वाली है। लेकिन तभी सुनील ने अपनी जेब से डिब्बी निकाली। जब उसने उस डिब्बी को खोला तो उसमें सिंदूर था। उसने वहीं खड़े खड़े मेरी मांग भर दी और कहा, अब ये मेरी पत्नी है और उसकी शादी कहीं और नहीं हो सकती। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर अपने साथ अपने घर लेकर आया। फिर क्या बताऊं, उस भूचाल में मैं सुनील की ज़िंदगी में आ चुकी थी। साहिल का दिल टूट चुका था। मम्मी पापा को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया और ना ही मैं कुछ समझ पाई कि किस कदर मैं एक अनजान लड़के के इतना करीब आ गई। उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने अपनी शादी तोड़कर उसके साथ घर बसा लिया था। शायद यही मोहब्बत है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी तरीके से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।